हेलो एवरीवन, आज है अपना बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर 21। देखो, पिछले लेक्चर में अपनों ने पढ़ा था अदर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था? पिछले लेक्चर में किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था? अदर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। किसके बारे में पढ़ा था? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स। दूसरी चीज अपनों ने पढ़ी थी क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इन दोनों पर ही अपनों ने क्या कर लिया था बेटे? क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। अदर वेरिएबल्स में क्या था? अदर वेरिएबल्स में क्या करते थे? पहले तो उसका क्या निकालते थे? सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या निकालते थे? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना था, जिस अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उससे क्या कर देते थे? दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स with given variable। ये किसके लिए आंसर था आपका? अदर वेरिएबल्स के लिए। किसके लिए आंसर था बेटा? ये अदर वेरिएबल्स के लिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने किसके बारे में पढ़ा था? डबा यू बाय डबा एक्स। एक्स को जो डिनोट कर रहा था उसके लिए आई कैप, प्लस डबा यू बाय डबा वाई। वाई को जो डिनोट कर रहा था वो जे कैप, प्लस डबा यू बाय डबा जेड। जेड को जो डिनोट कर रहा था वो कौन था? के कैप। इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ यू आपका क्या होता है? फंक्शन ऑफ। यू किसका फंक्शन होता है? एक्स वाई और जेड का। तीनों का फंक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? यू। किससे डिनोट कर दिया? यू से डिनोट कर। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई जेड को क्या मान देते? कांस्टेंट। जब आप वाई के रिस्पेक्ट में इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो एक्स और जेड को क्या मान रहे थे? कांस्टेंट। मींस करना क्या था? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के जो अदर वेरिएबल्स हैं फंक्शन में, उसको क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो। तो जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो एक्स वाई अदर वेरिएबल्स थे उनको क्या मान लिया आपने? कांस्टेंट मान लिया। तो यही क्या था आपका? पार्शियल डिफरेंशिएशन। इनके बारे में अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। आज अपना लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। कौन सा बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा कब मिलता है और मिनिमा कब मिलता है वो देखेंगे आज। ठीक है, तो समझो। मान लो आपके पास एक फंक्शन का क्या गिवन है बेटा? ग्राफ गिवन है। एक फंक्शन का क्या गिवन है? ग्राफ गिवन है। यहां आपके पास एक्स एक्सिस और यहां आपके पास वाई एक्सिस। यहां आपके पास कौन सी? एक्स एक्सिस। और यहां किसका फंक्शन है? वाई का। किसका फंक्शन है बेटा? वाई का फंक्शन है। और वाई और एक्स में क्या दे रखा है आपको? रिलेशन। y और x में क्या दे रखा है? इसके थ्रू रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? रिलेशन दे रखा है। रिलेशन किसकी फॉर्म में होता है? किसकी फॉर्म में अपने फंक्शन को लिखते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म। मीन्स y का कोई फंक्शन गिवन होता है किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म। y का कोई फंक्शन गिवन होता है किसकी फॉर्म में गिवन होता है? x की फॉर्म में।
तो समझो यहां मैक्सिमा और मिनिमा, पहले तो समझो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना किसका, अपने y का निकालना है या x का निकालना। देखो ज्यादा इंटरेस्टेड आप किस में हो, किसकी वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, y की वैल्यू किसके फॉर्म में दे रखी है आपको, x के फंक्शन में दे रखी है। किसके फंक्शन में दे रखी है, x के फंक्शन में गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, y की। तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड किस में हो, ज्यादा इंटरेस्टेड किस में हो, y में। तो मैक्सिमा और मिनिमा में किसका आएगा, y का आएगा। मैक्सिमा और मिनिमा में किसका आएगा, y का। समझ में आ गया। मैक्सिमा और मिनिमा निकालना किसका है, हमेशा y का। y एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी उसका क्या निकालोगे आप, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ग्राफ से मैक्सिमा क्या होगा, इस ग्राफ के लिए मैक्सिमा क्या होगा, लो चेक करो। ग्राफ के थ्रू चेक करो। इस पॉइंट पे आपके पास क्या आ रहा है भाई, निकालना किसका था, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना किसका, y का। तो यहां आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, y2, क्या आ रही है, y2। और ये जो y2 वैल्यू आ रही है ये आपकी क्या है, मैक्सिमम। ये जो y2 वैल्यू है ये क्या आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी, y की। मींस इससे ऊपर ग्राफ आपका नहीं जा रहा, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की है, y की क्या है, y किस पॉइंट पे आ रही है, चेक करो किस पॉइंट पे आ रही है, x1। किस पॉइंट पे आ रही है, x1 पॉइंट पे आ रही है। दूसरा मिनिमम वैल्यू चेक करो, y की मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है, यहां। y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, यहां। मान लिया क्या आ रही है, y1। किस पॉइंट पे आ रही है आपके पास, x2 पॉइंट। किस पॉइंट पे आ रही है बेटा, x2 पॉइंट पे आ रही है। ये आपके पास कौन सी वैल्यू, ये आपके पास y की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। मींस x2 पॉइंट पर आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू। और x1 पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू। किसकी आ रही है, y एक्सिस पे जो भी फंक्शन, y एक्सिस पे जो भी फंक्शन है उसकी आप क्या निकाल रहे हो ग्राफ के थ्रू, मैक्सिमम है मिनिमम, मैक्सिमम है मिनिमम। यहां अच्छे से चेक करो, यहां आपको एक कॉमन चीज दिख रही है, यहां आपको एक कॉमन चीज दिख रही है, यहां आपको एक कॉमन चीज दिख रही है, वो कॉमन चीज फाइंड आउट करो। यहां एंगल कितना बन रहा है, अगर यहां एक पॉइंट लिया जाए, y1 एक पॉइंट लिया जाए, तो उस y1 पे एंगल कितना बन रहा है, वो y एंगल, y1 के टेंजेंट पे एंगल कितना बन रहा है बेटा, 180। कितना बना रही है, 180 डिग्री। और यहां y2 पर भी कितना बना रही है बेटा, वो 180 डिग्री। y2 पर भी कितना बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। तो दोनों पर tan 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी tan 180 और यहां भी tan 180। tan 180 की वैल्यू 0, यहां भी tan 180 की वैल्यू 0। tan थीटा ही आपका क्या कहलाता है, tan थीटा ही क्या कहलाता है बेटा, स्लोप। तो यहां भी आपके पास स्लोप क्या आ रही है, 0। और इसकी स्लोप भी क्या आ रही है, 0। स्लोप 0, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या था, स्मॉल डिफरेंस के लिए d बाई डी एक्स ऑफ वाई। d बाई डी एक्स ऑफ वाई को क्या लिख सकता हूं, स्लोप। तो यहां भी आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जी। दोनों में कॉमन चीज क्या है आपके पास, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, जब भी मिनिमम वैल्यू होगी या जब भी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, y की, किसकी होगी, y की। तो उस कंडीशन में आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, 0। मीन्स सिंगल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन उन दोनों पॉइंट्स पर क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल।
किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो आपको मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन दोनों के लिए पहला पॉइंट क्या मिला कि d/dx ऑफ y मींस सिंगल डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगा दोनों पॉइंट के लिए, दोनों पॉइंट के लिए क्या होगा बेटा, 0। किसके इक्वल होगा, 0 के। पहला पॉइंट आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या मिला कि जो सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। लो देखो इसका फील्ड देखो, इसका फील्ड चेक करो कि यहां 0 कैसे हुई, यहां आपकी स्लोप 0 कैसे हुई। लो देखो देखो यहां से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर, यहां से ग्राफ चला, चलता 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 जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, आपकी y की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। इस पॉइंट पे वैल्यू y1, इस पॉइंट पे वैल्यू y2, इस पॉइंट पे वैल्यू y3। जैसे जैसे ग्राफ आपका ऊपर चलता जा रहा है तो y की वैल्यू में क्या होता जा रहा है, ग्रोथ। y की वैल्यू में क्या होता जा रहा है, ग्रोथ होता जा रहा है। पर आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, ग्रोथ होता जा रहा है, पर आप इसमें क्या नहीं बता सकते, मैक्सिमम वैल्यू। यहां से भी अगर ये सीधा चला गया, यहां से भी अगर ये सीधा चला गया तो सिर्फ y की वैल्यू में क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। y की वैल्यू में सिर्फ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आप y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू तभी बता पाओगे जब ये वापस कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे। वापस कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे। तो उसी कंडीशन में आप किसकी वैल्यू बता सकते हो, y की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। अब जैसे यहां से ये वापस कहां आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो जिस पॉइंट से ये वापस मुड़ा, जिस पॉइंट से ये क्या हुआ, वापस मुड़ा, वही आपके पास क्या होगा, y मैक्सिमम। वही आपके पास क्या होगा, y मैक्सिमम वैल्यू होगी। वही आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, y मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट पे चेक करो, जैसे ये वापस मुड़ रहा है तो इस पॉइंट पे जो आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो आपका सिंगल डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो आपकी स्लोप आ रही है, वो क्या आ रही है बेटा, 0। एंगल कितना बना रहा है उस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट लिया जाए तो वो एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू 0 मींस सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। जब सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी उसी कंडीशन पे आपके पास क्या आएगा, y मैक्सिमम आएगा। उसी कंडीशन पे आपके पास क्या आएगा, y मैक्सिमम। अब यहां चेक करो, यहां सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू के साथ कोई एंगल बन रहा है, मींस कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कुछ वैल्यू देगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा है, तो आपका tan थीटा की भी कुछ वैल्यू आएगी। पर ये आपके साथ जो भी y की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ग्रोइंग में। y की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रोथ में आ रही है। इस कंडीशन में y की वैल्यू से कैसी आ रही है, ग्रोथ हो रही है, ना कि कभी एक पॉइंट में रुकी है, ना कि कोई एक पॉइंट इसने दी है। धीरे धीरे सिर्फ क्या करी है, इंक्रीज करी है, ना कि आपको क्या दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, ना कि आपको क्या दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू दे रही। तो आपको पता लग गया कि जब भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब भी आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो उस कंडीशन में आपके पास सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, अब इस ग्राफ को आगे और चलाता गया, इसी ग्राफ को आगे और चलाता गया। अब धीरे धीरे ये यहां से चेक करो इसको, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है तो यहाँ y की वैल्यू भी यहां से क्या हो रही है, डिक्रीज।
y की वैल्यू भी किस में आ रही है, रिड्यूसिंग में आ रही है, मींस डिक्रीजिंग में आ रही है। कैसी आ रही है, घटती जा रही है धीरे धीरे, ना कि आपके पास कौन सी वैल्यू है y की, मिनिमम वैल्यू। ये आपको मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, डिक्रीजिंग वाली। कौन सी वैल्यू दे रहा है, डिक्रीजिंग वाली। मींस इस पॉइंट पे भी ये डिक्रीज हुआ, उससे नीचे वाले पॉइंट पे भी डिक्रीज हुआ, तो जब ये क्या करेगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्या होना स्टार्ट होगा, इंक्रीज। तो उसी पॉइंट पे आपके पास क्या आएगी, y की मिनिमम वैल्यू। उसी पॉइंट पे आपके पास क्या आएगी, y की मिनिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, y मिनिमम। कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, y मिनिमम आ चुकी। और इसी पॉइंट पे चेक करो, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना बना रही है, 180 डिग्री। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो एंगल कितना बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू 0, उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 हो चुकी है। स्लोप की क्या वैल्यू हो चुकी है, 0। मींस सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही। समझ में आ गया। जब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो आपके पास सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। मींस जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है तो उसका जो सिंगल डिफरेंशिएशन जिस भी पॉइंट पे 0 होगा तो वहां आपके पास कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम और मैक्सिमम का पहला पॉइंट आपके पास क्या आया, सिंगल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब दूसरा पॉइंट चेक करो, यहां 0। आपको स्लोप के बारे में क्या बताया था, स्लोप का नेचर बताना है तो आपको 2 फेस याद करने के लिए बोले थे, एक तो स्माइली फेस, एक तो स्माइली फेस और एक सैड फेस। जब भी स्माइली फेस होता है तो आपके पास स्लोप कैसी आती है, जब भी स्माइली फेस होता है तो आपके पास स्लोप कैसी आती है बेटा, जब भी स्माइली फेस होगा तो स्लोप कैसी आएगी, इंक्रीजिंग। कैसी आएगी, इंक्रीजिंग आएगी। और जब भी सैड फेस होता है तो स्लोप कैसी होती है, डिक्रीजिंग। जब भी सैड फेस होता है स्लोप कैसी होती है, डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे चेक करो, जहां आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वहां चेक करो, जहां आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम, वहां देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है ग्राफ, कैसा बन रहा है, सैड फेस। कैसा बन रहा है, सैड फेस। मींस y मैक्सिमम पर, मैक्सिमम वैल्यू पर आपके पास स्लोप का नेचर कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। स्लोप का नेचर कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। सेकंड पॉइंट में मैक्सिमा के क्या आ गया कि स्लोप का नेचर क्या होता है, स्लोप अराउंड मैक्सिमा, स्लोप अराउंड मैक्सिमम कैसे होता है, डिक्रीजिंग। ये तो था आपके एट दैट पॉइंट, एट मैक्सिमा, और ये आपके पास था एट मिनिमा। एट मैक्सिमा और मिनिमा पे, एट मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या आएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन 0। मीन स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी। पर उस मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट उन दोनों के अराउंड में बात की जाए तो मैक्सिमा के अराउंड में स्लोप कैसी आएगी, डिक्रीजिंग। अब मिनिमा का चेक करो, इस पॉइंट के अराउंड ग्राफ कैसा बन रहा है, स्माइली ग्राफ, तो स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप का नेचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो मिनिमा के अराउंड मिनिमा स्लोप का नेचर, स्लोप कैसी होगी आपके पास, इंक्रीजिंग होगी। कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। अराउंड मैक्सिमा तो स्लोप डिक्रीजिंग, पर अराउंड मिनिमा स्लोप कैसी होगी, इंक्रीजिंग। अराउंड मिनिमा स्लोप कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। ये हो गया आपके पास सेकंड। समझ में आ गया दोनों पॉइंट्स कि
एट मिनिमा एंड मैक्सिमा स्लोप की वैल्यू 0, स्लोप की वैल्यू 0 तो सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0। उसके बाद अराउंड मैक्सिमा की बात की जाए तो स्लोप का नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और अराउंड मिनिमा की बात की जाए तो स्लोप का नेचर इंक्रीजिंग। कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग। अब देखो, अब आपने ये सब तो पढ़ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू तभी मिलेगी किसी फंक्शन की जब आपके पास d by dx of y, d by dx of y means d by dx of that function किसके इक्वल हो, 0। अब दोनों में कंफ्यूजन, दोनों में कंफ्यूजन। आपको कौन सा पता लगेगा कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा है? आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा है या कौन सा मिनिमा है? तो आपने चेक किया था अभी कि अराउंड मैक्सिमा, अराउंड मैक्सिमा स्लोप कैसी थी, डिक्रीजिंग, और अराउंड मिनिमा, अराउंड मिनिमा स्लोप कैसी थी, इंक्रीजिंग। थी या नहीं थी? अराउंड मैक्सिमा तो स्लोप डिक्रीजिंग और अराउंड मिनिमा स्लोप इंक्रीजिंग। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, यहां देखो स्लोप डिक्रीजिंग मींस स्लोप डिक्रीजिंग। जैसे ही आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे तो आपकी स्लोप कैसे आने लगी, डिक्रीजिंग। चेंज ऑफ स्लोप कैसा आने लग गया, चेंज ऑफ स्लोप कैसे आने लग गया, डिक्रीजिंग में आने लग गया। डिक्रीजिंग में मींस नेगेटिव में चलने लगी भाई। किस में चलने लगी, नेगेटिव। मींस कहना क्या चाहता हूं कि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा, जो आपके पास फंक्शन आया, जो डिफरेंशिएशन आया सिंगल डिफरेंशिएशन, उसी का सेकंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, उसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी मैक्सिमा कंडीशन के लिए, जो वैल्यू आएगी मैक्सिमा कंडीशन के लिए, वो क्या होगी, वो क्या होगी, जीरो से क्या होगी बेटा, छोटी। जीरो से क्या होगी, उसकी वैल्यू छोटी होगी। जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। मींस जीरो से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैक्सिमा को फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमा को फाइंड आउट करने के लिए उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, मैक्सिमा पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, मैक्सिमा पॉइंट आएगा। उसके बाद मिनिमा के बारे में बात करें, मिनिमा के बारे में देखा जाए तो इसका दोबारा से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो आपके पास कौन से ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर। तो इसमें जो डबल डिफरेंशिएशन आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो से बड़ी। जीरो से क्या आएगी, बड़ी आएगी। मींस आपके पास डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि आपका उसके अराउंड स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। स्लोप कैसा बेटा, इंक्रीजिंग है। मिनिमा के अराउंड स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। तो आपके पास चेंज इन स्लोप मींस डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में आपके पास जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा पॉइंट। समझ में आ गया मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कौन सा होता है, समझ में आ गया। अब इसी को एक क्वेश्चन से देखो। जैसे आपके पास एक फंक्शन गिवन है, क्या, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालना है। मींस कौन सा मैक्सिमा आ रहा है और कौन सा मिनिमा आ रहा है, तो वो पॉइंट चाहिए। तो यहां से सिंपली देखो, पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, दोनों ही पॉइंट पे
मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही पॉइंट पे आपके पास सिंगल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंगल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही थी? 0। क्या आ रही थी? सिंगल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ रही थी। मींस इसका जैसे ही तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो करो, इसका सिंगल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मींस d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह क्या पुट करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू किसके होगा? 0 के। किसके इक्वल होगा? 0 के। तो करो इसको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, x की पावर 2 आगे आ गया और एक x की पावर क्या होगी? कम, प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यू तो आपके पास डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। मींस आपके पास 2x इज इक्वल टू किसके आ रहा है? 0 के। 2x इज इक्वल टू किसके आ रहा है? 0 के आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। अब यहां चेक करो, 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x 0/2 मींस 0। x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर या तो आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। मींस मैक्सिमा और मिनिमा पे जो आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0। अब मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा कब? मिनिमा या मैक्सिमा देगा क्या? तो वो चेक करो। उसको चेक करने के लिए स्टेप सेकंड, इसको 0 के तो इक्वल पुट कर दिया। स्टेप सेकंड में क्या कर रहे थे? डिफरेंस कहां आ रहा था मैक्सिमा और मिनिमा में? थर्ड पॉइंट में। कहां रहा था? थर्ड पॉइंट में। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो कौन सा पॉइंट होगा? मिनिमा पॉइंट होगा। तो इसका क्या निकालो? डबल डिफरेंशिएशन मींस इस 2x का क्या कर दो दोबारा से? डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 2x आई तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ y। इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x का डबल डिफरेंशिएशन, 2x का डबल डिफरेंशिएशन, 2 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1, 2 इंटू 1 2 प्लस का रहे नेगेटिव का प्लस का। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो यहां चेक करो, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अगर आपके पास पॉइंट जो मिल रहा होगा वो कौन सा होगा? उसका मिनिमा पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा बेटा? मिनिमा पॉइंट होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास जो पॉइंट आ रहा होगा वो कौन सा होगा? मिनिमा। कौन सा पॉइंट होगा? मिनिमा पॉइंट होगा। किसका? y फंक्शन का। किसका होगा? y फंक्शन का। और वो मिनिमा पॉइंट निकालोगे कैसे? x की वैल्यू फलन में, मींस आपके जो फंक्शन है x की वैल्यू 0 पर कुछ आ रहा था ना, x की वैल्यू अपनों ने निकाली है 0 पर, या तो वो मैक्सिमम था या मिनिमा था, या तो मैक्सिमा था या मिनिमा था, और अपने को कंफर्म हो चुका वो कैसा है? मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 0 किस में पुट कर दोगे? सिंपल y। तो यहां पुट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 गिवन है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, 0 स्क्वायर प्लस 5, 0 प्लस 5, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ चुकी है। y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5। तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 पर क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है y की? 5 आ रही। वो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 5 आ रही। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही। तो समझ में आ गया कैसे निकालना। पहला स्टेप सिंगल डिफरेंशिएशन, पहला स्टेप सिंगल डिफरेंशिएशन। उसके बाद सिंगल डिफरेंशिएशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? x की। किसके इक्वल पुट करके? 0 के इक्वल, क्योंकि या तो मैक्सिमा या मिनिमा, दोनों में से जो भी पॉइंट होगा वहां m की वैल्यू
मींस सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इतना कंफर्म था अपने को। तो वहां से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। और उस x की वैल्यू पर या तो फंक्शन मिनिमा होगा या मैक्सिमा। अब मिनिमा होगा या मैक्सिमा वो अपने किससे चेक करेंगे? स्टेप सेकंड मींस डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा? मिनिमा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपके पास कौन सा पॉइंट आता है? मैक्सिमा। अब यहां से अपने को क्या कंफर्म हो गया? मिनिमा या मैक्सिमा। पॉइंट कौन सा होगा? मिनिमा या मैक्सिमा होगा। तो उस मिनिमा या मैक्सिमा पॉइंट को निकालने के लिए मींस उस वैल्यू को निकालने के लिए जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो किस में पुट कर दो? y में। x की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में पुट कर दो? जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी? y की या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन देखो इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स के। y फंक्शन क्या गिवन है? 4x माइनस एक्स के। 4x माइनस एक्स के गिवन। स्टेप फर्स्ट क्या निकालो? क्या निकालो? सिंगल डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन। तो सिंगल डिफरेंशिएशन की यहां से वैल्यू 4x का डिफरेंशिएशन करोगे, 4 आपका कांस्टेंट तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी पीछे क्या आया था? 2x। क्या आया था? 2x। तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आया? 4 माइनस 2x। 4 माइनस 2x। 4x माइनस एक्स स्क्वायर के फंक्शन का सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 4 माइनस 2x आ रहा है। और अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको किसके इक्वल पुट करोगे? 0 के। किसके इक्वल पुट करोगे? 0 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4। x इज इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 2। माइनस 4 बाय माइनस 2। जैसे ही सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 आ चुकी। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2 आ चुकी। मींस x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 पर या तो ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा। y का फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा या मिनिमा वो किसके थ्रू चेक करेंगे अपन? डबल डिफरेंशिएशन। स्टेप सेकंड, डबल डिफरेंशिएशन करो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आया? 4 माइनस 2x। 4 माइनस 2x आया। इसी का ही क्या कर दो? दोबारा से डिफरेंशिएशन। दोबारा से करोगे तो 4 का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x। 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आपका कांस्टेंट है तो कहां जाएगा? डिफरेंशिएशन से बाहर। अंदर क्या बच गया? सिर्फ x। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 माइनस 2 मींस माइनस का 2 आ रही। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो कौन सा पॉइंट होगा? वो मैक्सिमा पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमा पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा बेटा? मैक्सिमा पॉइंट होगा। मींस अगर वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की नेगेटिव आती है तो नेगेटिव आने पर जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमा पॉइंट। अब उस मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, उस मैक्सिमम पॉइंट की क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टेप थर्ड, जो आपने x की वैल्यू निकाली है, जो आपने 0 को इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाली है, वही वैल्यू किस में पुट कर दो? y फंक्शन करो। y फंक्शन क्या गिवन था? 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां जैसे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 8 माइनस
2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 तो 4 आ गया, प्लस का क्या आ गया 4, मीन्स y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है 4 है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4। समझ में आ गया? मैक्सिमा और मिनिमा निकालना कैसे फंक्शन से। पहला स्टेप सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर उसको x की वैल्यू निकालने के लिए किसके इक्वल पुट करो 0 के। सेकंड स्टेप चेक करने के लिए कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, क्या कर दो डबल डिफरेंशिएशन, क्या कर दो डबल डिफरेंशिएशन। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, जो x की वैल्यू आएगा वो y की फंक्शन में रख दो, तो वहां से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपने ने किसके बारे में पढ़ा था, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। इसी के साथ अपना डिफरेंशिएशन क्या होता है खत्म। ठीक है, थैंक यू।